हेलो फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। और आई होप कि आप सबकी बड़ी ईद अच्छी गुजरी होगी और सब अब तक का पार्टी वगैरह भी कर चुके होंगे और कुछ करने का इंतज़ार कर रहे होंगे। ईद से 2 दिन पहले मुझे सरप्राइज़ मिला और वो था एक ज़बरदस्त सा पार्सल जो मुझे मेरे मेके से आया था। और वो बिल्कुल स्टिच ड्रेस था जो कि पहले से सिला हुआ था। तो ये मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ था जो कि मुझे मेरी वालिदा ने भेजा। और मेरे तो मज़े हो गए जी। ईद के मुझे बना बनाया सूट मिल गया। इसी वजह से अब मैंने अपना फ़ोकस जो है वो कुकिंग वगैरह की तरफ कर लिया कि ईद के लिए कौन सी चीज़ें जो नाश्ते के लिए या जो मुझे अपनी बहनों की तरफ लेके जानी थी, क्योंकि बाकी लोग जो है रिश्तेदार मेरे घर के पास ही रहते हैं तो उनकी तरफ भी आना जाना होता है। इस वजह से मैंने कुछ मेरी बेटी के लिए भी कुछ बनाना था, क्योंकि उसके लिए कुछ ग्लूटेन फ्री चीज़ें होनी चाहिए घर में। और उसकी बच्चों के लिए जिस तरह ख्याल रखते हैं लोग, अपने कुकीज़ वगैरह बना लेते हैं, तो इसी वजह से मैंने कुछ ग्लूटेन फ्री मेरे जहन में था कि मैं बना लूँ। और मैंने इसलिए कप केक्स सोचे उसके लिए। और बहुत ही वैसे ही रेगुलर जिस तरीके से बनते हैं वैसे ही 2 अंडे लेके और 1 कप ग्लूटेन फ्री फ्लोर के साथ मैंने कप केक्स को बनाया। और बहुत ही अच्छे बने थे। और इनको अगर आप सॉफ्ट रखना चाहें तो ये भी होता है कि भी थोड़ा सा दूध वगैरह भी ऐड कर लेना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के बराबर जो है वो डाल दिया था। वैसे भी आप लोगों के साथ मैं पहले भी बात शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे पास गैस ओवन होने के बावजूद तो इलेक्ट्रिक ओवन भी है, लेकिन मुझे जो प्रेफर मैं करती हूँ वो है तेज का ओवन। क्योंकि उसमें एक तो ये कि जल्दी से वो गर्म हो जाता है, बड़े आराम से आप उसके अंदर कोई भी चीज़ जो आपने बेक करनी है वो आप 15 मिनट के अंदर ही, उससे भी कम टाइम में वो गर्म हो जाता है और आप आराम से जो है उसके अंदर बेक कर लेते हैं। तो इसी वजह से आपने देखा कि मेरे पास सिलिकॉन मोल्ड के जो है वो कप केक्स का या मफ़िन बनाने के लिए था। तो उस मोल्ड के अंदर ही एक वक्त में, चूँकि देचके का मुंह उतना बड़ा नहीं होता है, उसका जो साइज़ इतना बड़ा नहीं है, तो इसी वजह से उसमें 4 आ सकते हैं। तो इसी वजह से मैं उसी में डाल लेती हूँ इसको और थोड़ा सा साइड से ऊपर कर देती हूँ तो आराम से वो बेक हो जाते हैं। इसके अलावा मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ट्राई करूँ एक क्रेसेंट मून केक। उसके लिए भी मैंने जो है 2 अंडे और 1 कप जो है फ्लोर यूज़ किया, बीच में ½ कप ऑयल डाला। बाकी इसको मॉइस्ट करने के लिए तो मैंने जो है उसमें दूध का यूज़ किया है, लेकिन आप लोगों की टोटली अपनी चॉइस होती है। कोई उसमें सिनेमन डालना चाहे तो उसका फ्लेवर वैसा हो जाएगा, कोई किसी भी किस्म का एसेंस डालना चाहे उसको वैसा ही एसेंस मिलेगा। मैंने इसको ज़रा डिफरेंट रखने के लिए, क्योंकि हर चीज़ में अब मैं यूजुअली बहुत बेकिंग कर रही होती हूँ तो वनीला 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 मतलब खा खा के बोर भी हो जाते हैं। तो थोड़ी सी वैरायटी डिफरेंट होनी चाहिए। और केला जो है उसका अपना एक बहुत अच्छा खुशबू होती है और उसी का जो फ्लेवर है, उसका एसेंस है, उसकी चीज़ें भी बहुत अच्छी बेक होती हैं। तो जो है मैंने एक बोल लिया और जो सांचा था केक बनाने का, उसके नीचे जो है इस तरीके से एल्युमिनियम फॉयल जो है उससे पहले मैंने एक बोल शीशे का रखा है। और आपने देखा भी है कि किस तरीके से मैंने उसके ऊपर फॉयल लगा के उसको क्रेसेंट मून जैसी शेप दी। और फिर आप उसको स्पून से आराम आराम से डालें ताकि वो आप नीचे वाली शेप जो है वो प्रॉपर आ जाए। बाकी से आप सारा जो है उसके ऊपर मैंने जो है उंडेल दिया था। ओके जी, मेरे जो ग्लूटेन फ्री कप केक्स हैं वो भी तैयार हो गए थे। इनकी आइसिंग वगैरह भी होनी है। और मेरा केक भी शानदार सा नरम सॉफ्ट सा क्रेसेंट मून तक क्यूट सा जो है ईद की मुनासबत के साथ मैच करता हुआ वो तैयार हो चुका है। मेरा बहुत दिल था कि मैं छोटी ईद पे बनाऊँ, लेकिन उसमें मुझे चांस नहीं मिला। तो मैंने बड़ी ईद पर जो है हमारे ब्रेकफास्ट जो होता है बड़ा एक हर घर में ही बड़ी ख़ास तरीके से होता है, तो हमारे घर में भी केक ज़रूर होता है ईद के मॉर्निंग वाले जो ब्रेकफास्ट होता है उसमें। अब ये सारा काम करने के बाद मुझे काफ़ी गर्मी लग चुकी थी और केरियाँ जो हैं वो मेरे पास थीं, बहुत सारी बाज़ार से ला के दे दी थी हस्बैंड ने मुझे। तो अब मेरे पास जो है यही था बेस्ट चांस कि मैं इसका एक शरबत बना लूँ। और हर तरीक़े से शरबत लोग बनाते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके हैं, कोई किस तरीके से बनाता है कोई किस तरीके से बनाता है, लेकिन मैं जो हूँ सिंपली 2 मैंने केरियाँ ले ली और उसके अंदर आप जो है डायरेक्ट पानी के साथ आइस क्यूब्स जो हैं वो ऐड कर दें तो आई थिंक उससे बहुत अच्छा ये बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल का बन जाएगा, क्योंकि जो आइस क्रश हो जाएगी तो स्लश जैसा उसके अंदर जो है टेक्सचर आ जाएगा। और इसके अलावा काला नमक डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के साथ उसका फ्लेवर जो है वो सही निकलता है। चीनी आपके ऊपर है कि आप कितनी डालना चाहते हैं। तो मैंने इसके अंदर चीज़ी, क्योंकि काफ़ी खट्टा होता है, तो 1 टेबल स्पून डाल दी थी, लेकिन पानी भी मैंने डबल डाला हुआ है। तो ये 1 ग्लास से ज़्यादा का बना था और बहुत ही टेस्टी। थोड़ा सा लग रहा था कि अमरूद का जो होता है ना शरबत या अमरूद का जूस है वैसे।
ओके जी, अब हम निकल चुके थे। रात को फ़ारिग होने के बाद मैंने चूड़ियाँ लेनी थी और मेरी बेटी को भी चाहिए थी। भाई नई ईद है तो उसके हिसाब से नई चूड़ियाँ होनी चाहिए। तो बहुत गहमा गहमी थी बाज़ार में और काफ़ी चूड़ियों के स्टॉल्स जो थे, मुझे लग रहा था कि शायद हम ही ले रहे होंगे, लेकिन काफ़ी लोग आए हुए थे चूड़ियाँ लेने के लिए। और छोटे छोटे पर्सेस और बेतहाशा ज्वेलरी, बड़े मज़े मज़े की चीज़ें थी वहाँ पे। और दिल जाने लगता है आप जो देखते हैं तो फिर और चीज़ें भी। और ये हेयर बैंड मुझे काफ़ी मुनासिब कीमत में मिल रहा था, इस वजह से मैंने ले लिया। हालांकि इसी तरह का जो है मैंने काफ़ी एक्सपेंसिव इसी क्वालिटी का किसी बड़े स्टोर से लिया था पिंडी में। मेहंदी मुझे वही पसंद है जिसके अंदर केमिकल्स वगैरह ना हो, लेकिन आजकल कोई भी मेहंदी जो है वो केमिकल से पाक आपको मिलती ही नहीं है। तो फिर वही हुआ कि जी मुझे इमरजेंसी कोन मेहंदी ही मिल गई और मुझे उसी पे गुजारा करना पड़ा। लेकिन कोशिश किया करें कि आप लोग को वैसी मेहंदी लें जिसके अंदर जो है केमिकल नहीं होता या इमरजेंसी नहीं होनी चाहिए। ओके, अभी साथ ही हमने जो है मैंने तहज़ीब बेकरी से बहुत अच्छे केक्स उन्होंने बनाए हुए थे, स्पेशल एडिशन था फॉर ईद। तो उस मुनासबत से तो मैंने एक केक भी ले लिया था। ओके जी, और ईद की सुबह जो है बहुत ही मज़ेदार सी हुई। साथ ही जो है मैं तो बिज़ी हो गई उठते ही, क्योंकि मैंने जो कप केक्स थे और जो केक था उसके ऊपर आइसिंग वगैरह करनी थी। तो मैंने बटर की सिंपल बटर, वनीला एसेंस और जो है आइसिंग शुगर्स के साथ कप केक्स जो है ग्लूटेन फ्री उनकी आइसिंग बनाई। और बटर आइसिंग बहुत ही मज़े की होती है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी हेल्दी होती है। और केक को मैंने सिंपली छान की मदद से इसके ऊपर जो है आइसिंग शुगर वो मैंने इस तरीके से डाल दी है ताकि ये बिल्कुल जो है एक अच्छा सा लुक ले। क्योंकि आप बड़े जो होते हैं ज़्यादा हम प्रेफर नहीं कर रहे होते कि जी हम क्रीम या कुछ ऐसी चीज़ लें। साथ ही जब दरवाजे पे बेल बजी तो एक ट्रे जो है वो आ चुका था मेरे पास पहले से ही। इसमें कलेजी भी थी और गोश्त भी था, साथ शीर खुरमा भी मैंने बना लिया था सुबह ही, क्योंकि मुझे आज अपनी बड़ी बहन की तरफ जो है जाना था। और एक और स्वीट डिश मैं तैयार करने लगी थी जो मुझे एक और अपनी सिस्टर की तरफ लेके जानी थी। शीर खुरमा मैंने दूसरी सिस्टर के लिए गया था जिसके घर आज मैं जा रही थी। और दूसरे दिन के लिए मैं जो है ये मैंगो डिज़र्ट बना रही थी, मैंगो डिलाइट है। उसके लिए मैंने सिंपली वीटेबल बिस्किट से, आपके पास कोई और भी हों तो आप मैरी बिस्किट वगैरह भी ले सकते हैं, उसको आप क्रश कर लें। और क्रश करने के बाद उसमें आप जो है बिल्कुल मेल्ट हुआ हुआ बटर वो मैंने डाल दिया है और उसको मिक्स करके और किसी भी ग्लास वगैरह की मदद से उसको बराबर करके फ्रिज में रख दें कुछ देर के लिए, 30 मिनट्स के लिए। साथ ही 2 क्रीम के पैकेट लिए, चिल्ड क्रीम है, और उसको थोड़ा सा ज़रा हल्के हाथ से बीट कर लें ताकि उसके अंदर कोई लम्प्स वगैरह या जो है वो ना रहें। और एक मैंगो जो है छोटे वाला, उसकी प्यूरी जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी ताकि इसके अंदर मैंगो का फ्लेवर अच्छी तरीके से आ जाए और बहुत ही अच्छी सी महक आने लगी थी। साथ ही इसके अलावा जो है कंडेंस्ड मिल्क है मेरे पास, तो आपके पास बड़ा डब्बा हो तो आप उसका हाफ़ ही डालें क्योंकि अदरवाइज़ ये बहुत स्वीट हो जाएगा। और लेकिन अभी ऑलरेडी मतलब ये ऐसा है कि आप इसको फ्रीज़ जब करें तो ये बिल्कुल आइसक्रीम ही बन जाएगी। और इसको वैसे भी हमने अभी फ्रीज़ ही करना है क्योंकि इतना टाइम नहीं और गर्मी भी बहुत है। तो जो पहला स्टेप मैंने किया हुआ था उसके ऊपर मैंने जो है काट के मैंगोज़ वगैरह जो है चंक्स फॉर्म में वो मैंने डाल दिए हैं ताकि खाते हुए इसका ज़रा मज़ेदार से चंकी फ्लेवर भी बीच में जो मैंगोज़ हैं वो भी फ्रूट भी आ जाए। और जो प्रिपेयर किया है मिक्स क्रीम का और मैंगो जो मैंने प्यूरी डाली थी और इसके अलावा इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क गया था, वो सब कुछ जो है वो उसी के ऊपर आराम से ड्रिजल करना है इक्वली ताकि कहीं पे भी कम या ज़्यादा ना हो और चारों तरफ से जो है ये मिक्सचर जो है वो लेवल भी हो जाए और साथ ही कोई बबल वगैरह भी नहीं आने चाहिए। इसके अलावा जो है अब इसकी गार्निश आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करना चाहें। गेन आप चाहें तो उसके ऊपर सिर्फ चंक्स ही रख दें, लेकिन मैंने एक छोटे मैंगो की दोबारा से प्यूरी बनाई और उसको मैंने स्पून के साथ ही जो है इस तरह से डाल दिया बैटर के ऊपर। और अब मेरे पास एक जो है स्टिक है वुडन, उससे मैं इसको इस तरीके से क्रिएट कर रही हूँ कुछ डिज़ाइंस ऑफ फ्लावर्स इसके ऊपर। और ये मेरे ख्याल से सबसे सिंपल और इजी था मेरे लिए। और दूसरा ये कि बहुत ही प्रिटी भी लग रहा था, बहुत प्रोफेशनल भी लग रहा था। और मेरी स्वीडिश काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही थी, तो ये स्वीडिश लेके तैयार हो के कपड़े पहन के ईद के अब हम अपनी सिस्टर की तरफ जा रहे थे। उनके घर की में आज बारबेक्यू था और वहाँ पे हम सब इनवाइटेड थे और बारबेक्यू में सीख कबाब जो हैं वो बन रहे थे।
कमाल की रेसिपी है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे देखा कि जी कबाब बिल्कुल ही नहीं गिर रहे सीखों से, लेकिन ये जो प्रोफेशनल बनाते हैं उनके तो नहीं गिरते, लेकिन घर में जब हम ट्राई करते हैं तो हमारे तो गिर जाते हैं। लेकिन आई थिंक सिस्टर ने बहुत ही ज़बरदस्त जो है हिट हो गई रेसिपी उनकी, और बहुत ही कामयाबी के साथ ये सीख कबाब जो है वो बन के तैयार हो गए थे। ईद का दिन बहुत ही ज़बरदस्त हमने गुजारा, क्योंकि बारबेक्यू जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त शानदार बना था, और मेरी स्वीडिश भी सबको बहुत अच्छी लगी थी। साथ ही काबली पुलाव भी था जो कि बनाया हुआ था खाने में। तो आई होप आपको ये मेरा व्लॉग आज का ईद का स्पेशल जो है वो अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।